गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, मैं मुकेश सिंह केएल पॉलिटेक्निक के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। ये सब्जेक्ट जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सेकेंड सेम और कंप्यूटर साइंस के सेकेंड सेम के स्टूडेंट के लिए है, जिसके तहत हमने एक चैप्टर की शुरुआत की थी जिसका नाम था फेट एंड इट्स वेरियस टाइप। ठीक है, तो उसके अंतर्गत में हमने पढ़ा था बेटा क्या क्या चीज़ें हम लोग पढ़ चुके थे, ये देख लीजिए। उसके बाद आज क्या पढ़ना हम देखते हैं। तो पहले हम लोगों ने शुरुआत किया था क्या, इस चैप्टर में हमने शुरुआत किया कि व्हाट डू यू मीन बाय ये फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर किसे बोलते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस क्यों बोलते हैं, ट्रांजिस्टर को करंट कंट्रोल डिवाइस क्यों बोलते हैं, और फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और बीजेटी बीजेटी या ट्रांजिस्टर में बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में अंतर हम लोगों ने पढ़ चुका था। इसमें बेसिक अंतर क्या होती है, इसकी वर्किंग पढ़ चुके थे हम लोग, सारी चीज़ें हम लोग। फेट और बीजेटी में अंतर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, समझ रहे हैं बेटा। इस चैप्टर का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर मतलब हर बार पूछा जाता है लगभग। ठीक है, तो क्या होता है एक्चुअल में, इसको हमने डिस्कशन किया था। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि जेफेट क्या होता है, एन टाइप पढ़ा था, फिर पी टाइप पढ़ा था, दोनों की कैसे वर्क करता है ये चीज़ें पढ़ चुके थे। सारी चीज़ें हम लिखवा भी चुके थे, आपको बता भी चुके थे कैसे लिखना है क्या है। अब हमें पढ़ना क्या है बेटा, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, मॉसफेट। ठीक है, तो पढ़ेंगे क्या, मॉसफेट किसे बोलते हैं। मॉसफेट को देखो बेटा, मॉसफेट फुल फॉर्म मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसी को बोलते हैं IGFET, इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसको क्यों ऐसा बोलते हैं, ये ऑलरेडी मैं पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पे देखिए क्यों ऐसा बोलते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इन दोनों का फुल फॉर्म ऑलरेडी नोट्स में हम दे चुके हैं और आप लोगों को लिखाया भी जा चुका है। देख लीजिए यहाँ पे क्या है, ये मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और ये क्या था बेटा, इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो अब इसके बाद हम बात करेंगे कि इसको इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्यों कहते हैं। इसको इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इसलिए बोलते हैं कि जो मॉसफेट का गेट टर्मिनल होता है और जो मॉसफेट की बॉडी होती है उसके मध्य में Si2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड की एक लेयर होती है, जो क्या करती है, इन दोनों के मध्य इंसुलेशन प्रोवाइड करती है, इसीलिए इसको फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर बोला जाता है। यही चीज़ आप शब्दों में लिखे हैं क्या, मॉसफेट में गेट और चैनल के मध्य, मॉसफेट में गेट टर्मिनल और क्या चैनल के मध्य सिलिकॉन डाइऑक्साइड की एक बहुत पतली परत प्रयोग की जाती है, जो गेट और चैनल के मध्य इंसुलेशन का कार्य करती है, इसीलिए इसे फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर बोलते हैं। इसका आप लोग अभी बाद में स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिएगा। ठीक है, क्या बोलते हैं, इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये अभी आगे जस्ट देखेंगे, अभी डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये क्यों बोलते हैं, ये तो थ्योरेटिकली हमने बता दिया आपको। अब क्या था, अब दूसरी हेडिंग क्या है, पहली हेडिंग क्या थी हमारी कि मॉसफेट। ठीक है, इसके बाद क्या था, क्या है दूसरी हेडिंग है टाइप्स ऑफ मॉसफेट कितने प्रकार के होते हैं। तो मॉसफेट कितने प्रकार के होते हैं, मॉसफेट जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट और डिप्लीशन टाइप मॉसफेट। इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट और डिप्लीशन टाइप मॉसफेट। अब फर्दर इनको इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट को फर्दर दो भागों में बांटा गया है, एन चैनल इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट और पी चैनल इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट। ठीक है, इसी तरीके से डिप्लीशन को भी दो भागों में बांटा गया, क्या, एन चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट और पी चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट। ठीक है, एन चैनल और पी चैनल मतलब मॉसफेट दो तरीके के, इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट और डिप्लीशन टाइप मॉसफेट। इन्हेंसमेंट टाइप को फर्दर दो भागों में डिवाइड किया गया है, पी चैनल इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट और एन चैनल इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट। इसी तरीके से डिप्लीशन टाइप मॉसफेट को कितने भागों में, दो भागों में, एन चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट एंड पी चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट। आपके एग्जाम में बेटा कभी भी ऐसा नहीं पूछता कि डिप्लीशन टाइप मॉसफेट को एक्सप्लेन कीजिए या इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट को एक्सप्लेन कीजिए। सिंपल एक देता है कि मॉसफेट की कार्य प्रणाली समझाइए या उसकी संरचना का डिस्कशन कीजिए, जो भी पूछेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग अपने इसमें इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट को लेके चलेंगे और इसके एन और पी चैनल दोनों की
कार्यविधियों को समझेंगे कैसे ये वर्क करता है, और आज ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसको डिस्कशन करने के लिए अब हम आगे चलेंगे। क्या हेडिंग डालेंगे, क्या इनहैंसमेंट टाइप मॉसफेट में एन चैनल इनहैंसमेंट टाइप मॉसफेट। हेडिंग हमारा क्या रहेगा, एन चैनल इनहैंसमेंट टाइप मॉसफेट। हेडिंग क्या है, इनहैंसमेंट टाइप मॉसफेट, उसके अंतर्गत एन चैनल इनहैंसमेंट टाइप मॉसफेट। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, देखिए इसकी संरचना। अभी हमने आपको क्या बताया था कि क्या होता है कि इसके गेट, देखो पहले समझ लो, इसमें देखिए इसमें क्या होता है, 4 टर्मिनल होते हैं बेसिकली। 4 टर्मिनल, अगर मेनली देखा जाए तो 3 टर्मिनल, ब्रॉड रूप से देखा जाए 4 टर्मिनल। लेकिन क्या होता है कि इसके 2 टर्मिनल शॉर्ट्स होते हैं। कौन कौन से शॉर्ट होते हैं, इसको बोलते हैं, देखो इसको बोलते हैं बॉडी या सबस्ट्रेट। बॉडी या सबस्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए बेटा, ये मेटल कांटेक्ट है, ये एल्युमिनियम का बना रहता है। ये एक लेयर रहती है जो SiO2 की बनी रहती है। इसको समझिएगा। अब इसमें कितने टर्मिनल, इसको बोलते हैं सोर्स, इसको बोलते हैं सोर्स। ये हो गया गेट और ये हो गया ड्रेन। क्या, ये बेसिकली 4 टर्मिनल्स लेयर होती है, लेकिन इसके 2 टर्मिनल आपस में शॉर्ट होते हैं। कौन कौन से, बॉडी या सबस्ट्रेट, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं। आगे अभी आप जाके देखेंगे, तो ध्यान रखिएगा। इसमें कितने टर्मिनल हैं, 4 टर्मिनल। कौन कौन से, सोर्स, गेट, ड्रेन और बॉडी। बॉडी और सोर्स क्या होते हैं, एक दूसरे से शॉर्ट होते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, ये मेटल कांटेक्ट होते हैं, ये जो ऐसे करके हमने क्या किया, ऐसे किया है, मेटल कांटेक्ट होते हैं। और किसके बने होते हैं, एल्युमिनियम के बने होते हैं। एल्युमिनियम को शॉर्ट में Al से लिखते हैं, इसीलिए हमने शॉर्ट में वहां पे शो किया गया। ठीक है, आप उसका पूरा नाम लिखेंगे। ठीक है, अब क्या होता है, हमने क्या बोला कि मॉसफेट को इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि गेट टर्मिनल और बॉडी, क्या गेट टर्मिनल और क्या है, सबस्ट्रेट या बॉडी, उसके मध्य क्या होता है, एक SiO2 की लेयर आ जाती है जो इन दोनों को इंसुलेट करती है। इसीलिए क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, इन दोनों के मध्य इंसुलेशन का कार्य करती है, इसीलिए इसको इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर बोला जाता है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे ये चीज़ें समझ में आ गई। इसमें 4 टर्मिनल, कौन कौन से नाम समझ में आ गया। अब देखिए हमने हेडिंग क्या दिया था बेटा, यही चीज़ ध्यान देनी है। देखिए संरचना में बहुत क्या, एन चैनल इनहैंसमेंट टाइप मॉसफेट। इसका मतलब जो उसका बॉडी होगा किसका बना रहेगा, P टाइप का। जब एन चैनल इनहैंसमेंट, एन चैनल की बात करेगा तो जो उसका बड़ा भाग होगा वो किसका बना रहेगा बेटा, P टाइप का। और 2 छोटे भाग सोर्स और ड्रेन से लगे रहेंगे, जो क्या होंगे, N के बने रहेंगे। जो क्या होंगे, ये दोनों हाईली डोप्ड होंगे, N के बने रहेंगे, और क्या होंगे, हाईली डोप्ड होंगे। और ये P जो उसकी बॉडी है, बड़ा वाला भाग, वो लाइटली डोप्ड होगा। ये कम डोपिंग होगी और ये हाईली डोपिंग होगी। क्यों होती है इसके बारे में आपको कोई बताएंगे, लेकिन बट ये होती है। ठीक है, ये इसके एक्चुअल में प्रचालन में बहुत सहायक होती है, वो अभी हम आपको डिस्कशन करेंगे। ठीक है, एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा, डायग्राम बनाते समय ये इससे चिपका नहीं रहेगा जी। ये जैसे देखो, ये यहाँ से है ना, ये भी थोड़ा यहाँ से रहेगा। इसमें क्या किया गया, इसको सटा दिया गया। तो ऐसा आप थोड़ा सा उसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब इसकी संरचना के बारे में थ्योरेटिकली देख लेते हैं। क्या बोल रहा है, उपरोक्त चित्र में एन चैनल इनहैंसमेंट मॉसफेट दर्शाया गया है। इसमें 3 या 4 सिरे होते हैं। ठीक है, 4 सिरों वाले, अगर 3 या 4 सिरे होते हैं, अगर 4 सिरा मान लिया जाए तो 4 सिरे वाले मॉसफेट में एक सिरा बॉडी, एक सिरा क्या हुआ, ये बॉडी, या जिसे सबस्ट्रेट क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट SS से डिनोट करते हैं। ठीक है, जो आंतरिक रूप से किससे, सोर्स से, आंतरिक रूप से किससे, सोर्स से जुड़ा रहता है, जो अभी हमने बताया आपको ऊपर। एन टाइप इनहैंसमेंट में बॉडी P टाइप पदार्थ की, बॉडी किसकी बनी रहती है बेटा, बोल रहा है बॉडी, ये बॉडी जो है किसकी बनी है, P टाइप। एन टाइप की बात करेंगे, एन टाइप मॉसफेट की बात करेंगे तो बॉडी P टाइप की बनी होती है, जो अभी हमने बताया आपको। ठीक है, और 2 एन टाइप पदार्थ जो कि अधिक डोप्ड होते हैं, विसरण द्वारा निर्मित किए जाते हैं। और ये दोनों सिरे क्या कहलाते हैं बेटा, क्या कहलाते हैं, सोर्स और ड्रेन
का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? ये दोनों सिरे क्या करते हैं बेटा? सोर्स और ड्रेन का निर्माण करते हैं। और क्या होते हैं? विसरण द्वारा एन टाइप से बनाए जाते हैं, जो हाईली डोप्ड एन टाइप जो होता है, एन भाग जो होता है वो हाईली डोप्ड होता है। थ्योरेटिकली आप यही लिख रहे हैं, ठीक है, और यही चीज हमने बताया है, ठीक है, जो कि ठीक है। अब क्या बोल रहा है? निर्माण करते हैं, ठीक है। बॉडी में जिसमें दो एन क्षेत्र हैं, इस सतह पर एक SiO2 की पतली परत लगाई जाती है, जो कि गेट टर्मिनल का निर्माण करती है। जो कि क्या करती है? बोल रहा है कि क्या होता है, बॉडी पे क्या किया जाता है, एक SiO2 की लेयर लगाती है, और SiO2 की लेयर से जो संबंधित सिरा होता है उसे क्या बोलते हैं? गेट बोलते हैं। तो ये इसकी पूरी संरचना हो गई। इसका मतलब आपको पता चल गया कि 4 सिरे वाले मॉस्फेट में 4 सिरा होते हैं। एक को सोर्स बोलते हैं, एक को ड्रेन बोलते हैं। सोर्स और ड्रेन एन भाग से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। SiO2 लेयर से जो सिरा जुड़ा होता है उसे गेट बोलते हैं, और एक बॉडी होती है, और ये दोनों सोर्स और ये क्या होते हैं? आंतरिक तौर पे एक दूसरे से शॉर्ट होते हैं, ठीक है। ये थी आपकी इसकी क्या थी बेटा? क्या थी आपकी इसकी संरचना थी। अब इसकी हेडिंग क्या डालेंगे? एन टाइप इनहैंसमेंट टाइप मॉस्फेट का प्रचालन कैसे होता है अभी देखेंगे हम इसको। अभी आप देखिए डायग्राम नंबर 1 ये बनाएंगे, ठीक है। डायग्राम नंबर 1 ये बनाएंगे, ठीक है, बनाते चलेंगे। देखिए फिगर नंबर 1 ये था, ठीक है, संरचना। फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2 ये बनाएंगे। ये क्यों हो रहा है अभी आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, ठीक है। अभी आते हैं इस डायग्राम पे, ठीक है। इस डायग्राम को हमने ऑलरेडी ये तो अभी ऊपर बनाया ही था हम लोगों ने। हाँ, यहाँ पे एक्चुअल में थोड़ा सा आपको ये करना पड़ेगा कि थोड़ा सा इसमें कुछ चीज़ें छूट गई हैं। एक्चुअल में क्या हुआ है, यहाँ पे ये सही से नहीं है, ये ऐसे रहेगा और यहाँ पे ऐसे करके बॉडी रहेगा, ठीक है। ये तो आपने देखा ही था। अब देखो बेटा, अब इसमें होता क्या है? गेट का निर्माण हो जाता है बेटा। गेट का देखो यहाँ पे गेट टर्मिनल पे, अब आगे अभी इसकी पूरी प्रचालन व्यवस्था पढ़ेंगे। पहले ये थोड़ा सा समझ लीजिए कि इसमें एक चैनल का निर्माण हो जाता है। ये क्या है? चैनल है। क्या है? CHANNEL, चैनल है। चैनल का निर्माण होता कैसे है बेटा? जैसे ही हम गेट पे प्लस देते हैं, अभी आगे बैटरी उसको पूरा कनेक्शन करके समझेंगे, पहले हल्का सा समझने की कोशिश कीजिए। जैसे हम लोग क्या करेंगे, इसके गेट पे क्या करेंगे बेटा? क्या करेंगे हम प्लस टर्मिनल, बैटरी के प्लस टर्मिनल से जोड़ेंगे। वो कैसे जुड़ाव होगा अभी आगे हम देखेंगे। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? बॉडी थी, ये पी टाइप बताया। पी टाइप में क्या होता है बेटा? होल्स होते हैं कि नहीं? बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या हैं? होल्स हैं। और अल्पसंख्यक आवेश वाहक क्या है बेटा? क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर हम इस गेट पे प्लस टर्मिनल दें, बैटरी के प्लस से जोड़ें, तो क्या होगा बेटा? इधर का जो होल्स है उस पर प्रेशर डालेगा, क्योंकि देखो होल्स प्लस, ये भी प्लस, प्रेशर डालेगा तो ये नीचे की तरफ आएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन्स होगा उसको खींचेगा, कहाँ जाएंगे? ऊपर की तरफ जाएंगे। कहाँ जाएंगे? ऊपर की तरफ जाएंगे। अर्थात क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ के, ये सब यहाँ आके इकट्ठा होने लगते हैं, जिसके वजह से एक चैनल का क्या हो जाता है? इन दोनों एन भाग के मध्य एक चैनल का निर्माण हो जाता है, जिसे हम लोगों ने ऐसे दिखाया हुआ है, ठीक है। ये क्यों होता है अभी आगे देखना, अभी सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बस इतना समझ में आ गया ना कि चैनल का निर्माण कैसे होता है। ये फिगर क्या है? फिगर C है। अब देखो एग्जाम में आ गया, मान लीजिए आपको एग्जाम में आ गया कि मॉस्फेट का, देखिए एग्जाम में लिखना कितना होता है ये इंपॉर्टेंट है। हम कॉपी में क्या लिखते हैं वो अलग है। अगर आपसे पूछे मॉस्फेट की संरचना का एक्सप्लेन कीजिए, ये बनाने की जरूरत है क्या? हमें ये बनाने की जरूरत है? नहीं। हमने जो पीछे वाला डायग्राम बनाया था, पहला डायग्राम यही बना के एक्सप्लेन कर देंगे। इतना ही करना है हमें, यही बना के एक्सप्लेन कर देंगे, बाकी कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर हमसे पूछ दिया बेटा, पूछा क्या कि मॉस्फेट की प्रचालन बताइए, प्रचालन की व्याख्या कीजिए, या मॉस्फेट के ऑपरेशन की व्याख्या कीजिए, तब हमें ये डायग्राम बनाना पड़ेगा।
बनाना पड़ेगा। और इस डायग्राम को पूरा करने के लिए हमने बताया यहाँ बॉडी रहेगी, ये डायग्राम बनाना पड़ेगा और फिर इसके कनेक्शन को दिखाना पड़ेगा बेटा, इसके कनेक्शन को दिखाना पड़ेगा, इसके कनेक्शन को दिखाना पड़ेगा। देखिए कैसे वर्क होगा, बहुत ही सिंपल है। अब इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, हाँ ठीक है, इतने पे दिखना चाहिए आपको, ठीक है। एक सेकेंड, देखो पहले इधर समझ लो फिर देखो। पहली बात तो ये तो आपको पता है कि ये क्या रहेगा, यहाँ वाला ये शॉर्ट रहेगा, किससे, एस से शॉर्ट रहेगा। हमने बोला कि गेट पे क्या करें, देखो यहाँ 2 वोल्टेज लगाएंगे गेट और सोर्स के मध्य, 1 वोल्टेज लगाएंगे गेट और सोर्स, ये सोर्स टर्मिनल है और एक गेट टर्मिनल है, इनके मध्य 1 वोल्टेज लगाएंगे गेट और सोर्स के मध्य, तो इसके मध्य का वोल्टेज क्या होगा, VGS होगा, क्या होगा, VGS होगा। और 1 वोल्टेज लगाएंगे हम किसके मध्य बेटा, ड्रेन और सोर्स के मध्य, D और S के मध्य लगाएंगे, जो क्या होगा, VDS होगा। अब कैसे, क्यों, कैसे, क्या लगाएंगे, ये बस देखते जाइए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो बेटा हमने क्या किया, ऑटोमेटिक गेट टर्मिनल को हमने बोला प्लस, प्लस में क्यों किया, यहाँ पे चैनल के निर्माण के लिए, इसको प्लस में करेंगे तो आपको बोला मैंने कि गेट और सोर्स के मध्य 1 वोल्टेज लगाएंगे, जिसे बोलेंगे क्या, VGS। इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस, जब गेट प्लस हो गया तो ये माइनस हो गया, गेट प्लस हो गया बेटा तो ये क्या हुआ, ये माइनस हो गया, गेट प्लस हो गया तो ये क्या हुआ, माइनस हो गया। अब देखो इसी माइनस को कॉमन कर लिया है, अब देखो अब यहाँ पे प्लस लगा दिया है, ड्रेन से क्या किया, प्लस कर दिया है, और इसको क्या किया है, माइनस किया है। अब इसका कैसे वर्किंग करेगा ये देखिए, कुछ नहीं बेटा, आराम से समझिएगा, बहुत ही सिंपल है। देखो क्या किया हम लोगों ने, यहाँ पे हम लोगों ने लगाया, देख लीजिएगा, VDS, इधर प्लस है और इधर माइनस है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो जैसे ही हमने गेट पे प्लस दिया, गेट पे प्लस दिया बेटा, और यहाँ पे माइनस दिया, यहाँ पे माइनस दिया, तो ये आपको पता है क्या है, इसमें अल्पसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें अल्पसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन्स हैं, और बहुसंख्यक बहुत ज़्यादा संख्या में क्या हैं, होल्स हैं, ठीक है। तो क्या करेगा बेटा, देखो अब एक टर्मिनल, एक सिरे को, गेट को पकड़ लो, समझ लो, गेट को पकड़ा हमने, इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ जाएंगे और होल्स नीचे की तरफ आएंगे, होल्स नीचे की तरफ आएंगे। कहने का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स 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 इकट्ठा हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, होल्स 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 इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स और होल्स इकट्ठा हो गया, यहाँ चैनल बना हुआ है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे क्या लगाया बेटा, VDS लगाया है, इधर प्लस और इधर माइनस। अब देखो इन दोनों में इसको हमने क्या किया, माइनस से जोड़ा है, इसको हमने प्लस से जोड़ा है, क्या हुआ बेटा, अब देखो यहाँ का माइनस, इसमें चूंकि हाईली डोप्ड होता है तो इसमें ऑलरेडी क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाईली डोप्ड होता है तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर किसकी है, में जो बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बैटरी का टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स इसको धक्का देना शुरू करेगा, इसको ढकेलना, इस चैनल के थ्रू इधर ढकेलना शुरू करेगा, और ये जो D प्लस से जुड़ा हुआ है, ये इस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना शुरू करेगा। जब इलेक्ट्रॉन्स इधर आए, इलेक्ट्रॉन्स की दिशा इधर आई, इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो करने लगे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स किधर फ्लो कर रहे हैं बेटा, इधर फ्लो कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो धारा किधर फ्लो करेगी, इसमें एक ड्रेन धारा फ्लो करेगी जो इसके अपोजिट फ्लो करेगी। अर्थात कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स इधर तो ड्रेन धारा ID इधर, जो यहाँ पे आपने शो किया है, जो आपने शो किया है। किसी को कोई प्रॉब्लम, यही है वर्किंग। हम क्या करेंगे, सिर्फ एक गेट को पकड़ो बेटा, गेट को क्या किया हमने, गेट को क्या किया, प्लस से जोड़ा, तो सोर्स क्या होगा, माइनस, और फिर ड्रेन को क्या कर देंगे, प्लस से जोड़ देंगे। ऐसा नहीं करेंगे तो वर्किंग ही नहीं हो पाएगी ना बेटा, ठीक है, वर्किंग ही नहीं हो पाएगी। इसीलिए ये पूरा कॉन्सेप्ट था, ये कैसे वर्क करता है, ये डायग्राम अच्छे से बनाइएगा, आपको ऑटोमेटिक समझ में आए। कुछ नहीं किया हमने, क्या किया बेटा, गेट पे क्या किया, एक्चुअल में हमने गेट लिया, गेट पे प्लस दिया, तो पी टाइप के जो अल्पसंख्यक आवेश वाहक, पी टाइप में अल्पसंख्यक आवेश वाहक, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर थे, सब कहाँ, ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गए, और होल्स नीचे की तरफ आना शुरू हो गए। इससे एक चैनल बन गया, और जब जैसे ही हमने VDS ड्रेन और सोर्स के मध्य एक वोल्टेज अप्लाई किया,
ठीक है, जिसमें इसको प्लस और इसको माइनस से तो क्या किया, ये इस इलेक्ट्रॉन्स को इधर धक्का देने लगा, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो किया तो आईडी इधर फ्लो होने लगी, ड्रेन करंट फ्लो होने लगी। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा है, सारी चीज़ें लिखे हैं हम लोग। देखिए अब वो कैसे कार्य करता है, कैपेसिटर कैसे बनता है अभी बताते हैं। ठीक है, अभी पहले इसको देख लो। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है कि जब हम मॉसफेट के, देखते जाओ, जब हम मॉसफेट के गेट पर धनात्मक वोल्टेज देते हैं तो इसमें इन्वर्जन की घटना घटित होती है। कौन सी घटना? इन्वर्जन की घटना। इन्वर्जन मतलब क्या? उल्टा। तो उल्टा मतलब क्या? जिसके फलस्वरूप क्या होता है, चैनल का निर्माण होता है। इन्वर्जन की घटना घटित होती है। इन्वर्जन की घटना घटित मतलब इलेक्ट्रॉन्स का ऊपर की तरफ जाना, होल्स की नीचे की तरफ आना, और इस घटना के कारण किसका निर्माण हुआ? चैनल का निर्माण होता है। इसका कारण यह है कि पी टाइप का अल्पसंख्यक आवेशवाहक, क्या पी टाइप में अल्पसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ तथा बहुसंख्यक आवेशवाहक होल क्या होता है, नीचे की तरफ शिफ्ट होने लगते हैं, जिसे चित्र संख्या सी में दर्शाया गया है। किसमें दर्शाया गया बेटा? चित्र संख्या सी में चैनल के निर्माण को दर्शाया गया है। देखिए डायग्राम बनाएंगे क्या, ये देखो, ये डायग्राम बनाओगे बेटा और यहाँ लिखोगे क्या, मॉसफेट में चैनल का निर्माण। नीचे डायग्राम के नीचे क्या रहेगा, मॉसफेट में चैनल का निर्माण। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया। ठीक है, उसके बाद उपरोक्त चित्र संख्या डी के अनुसार, ठीक है, डी में इसके प्रचालन को दर्शाया गया जब VGS क्या है, VGS वोल्टेज अक्रॉस गेट टू सोर्स विल बी ग्रेटर देन 0 से बड़ा होगा, और इसके मान को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। मतलब VGS के मान को धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो चैनल की चौड़ाई क्या होगी? चैनल की चौड़ाई क्या होगी बेटा? होगी कि नहीं? देखो इसको ज़्यादा बढ़ा रहे हैं तो ज़्यादा क्या होंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ जाएंगे। ये चैनल की चौड़ाई क्या होनी शुरू हो जाएगी, मोटी होनी शुरू हो जाएगी। चैनल की चौड़ाई क्या होगी? चैनल की चौड़ाई बढ़ती जाएगी तथा ड्रेन धारा आईडी का निर्माण होगा। आईडी का निर्माण कैसे होगा आपको हमने दिखाया, आईडी का निर्माण होगा। ठीक है, VGS का अब बोल रहा है कि VGS का वह न्यूनतम मान जिस पे चैनल बन जाती है तथा आईडी धारा प्रवाहित होने लगती है, उसे क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोलते हैं, जिसे VTS से प्रदर्शित करते हैं। कह रहा है कि VGS का वह न्यूनतम मान जिसके कारण चैनल का निर्माण हो जाता है। और क्या होता है बेटा? ड्रेन करंट क्या होती है? फ्लो होने लगती है। ड्रेन करंट क्या होती है? फ्लो होने लगती है। उसे ही क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, अब आपको एक चीज़ आप सोच रहे होंगे, सर ने ये क्यों छोड़ दिया, ये कैपेसिटर का निर्माण कैसे हो जाता है? बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं। कैपेसिटर का निर्माण कैसे होता है? देखो हमने VGS लगाया तो यहाँ पे एक मेटल लगाया था एल्युमिनियम का, और ये बॉडी ऑलरेडी मेटल से, सेमीकंडक्टर से बने, इसके अंदर क्या था? सिलिकॉन था। तो वही सिलिकॉन SiO2 किसका? डाइलेक्ट्रिक का कार्य करता है गेट और सोर्स के मध्य। गेट और सबस्ट्रेट मतलब बॉडी टर्मिनल के मध्य। गेट और सबस्ट्रेट बॉडी टर्मिनल के मध्य क्या करता है बेटा? ये क्या करता है? ये किसकी तरह कार्य करने लगता है? एक परावैद्युत पदार्थ की तरह कार्य करने लगता है, और ये बैटरी का प्लस हो जाता है, इधर माइनस हो जाता है, इसीलिए ये कैपेसिटर की तरह कार्य करने लगता है। देखिए बेटा, इसको हमने ऐसे जोड़ दिया था ना, सोर्स से जोड़ दिया था ना, तो यहाँ दिखाया था क्या? माइनस, यहाँ प्लस दिखाया था। वही चीज़ यहाँ पे शो किया गया, वही चीज़ यहाँ पे आपको शो किया गया। तो क्या हुआ? कैपेसिटर का निर्माण हो जाता है। मेटल कांटेक्ट, दो मेटल कांटेक्ट के मध्य SiO2 की लेयर डाली जाती है, जो डाइलेक्ट्रिक की तरह कार्य करने लगता है, परावैद्युत की तरह कार्य करने लगता है, इसलिए ये कैपेसिटर का एक निर्माण कर देता है, जिसकी थ्योरी आप यहाँ लिखे हैं। ठीक है, ये नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर पूछता है कि कैपेसिटर के निर्माण की व्याख्या कीजिए, तब लिखेंगे हम। ठीक है, तो लिख रहा है उपरोक्त चित्र बी में गेट जो है चैनल कैपेसिटर, उपरोक्त चित्र बी में गेट चैनल कैपेसिटर की घटना को दर्शाता है, जिसमें SiO2 परावैद्युत का कार्य करती है तथा मेटल कांटेक्ट एवं बॉडी कांटेक्ट धनात्मक एवं ऋणात्मक का कार्य करते हैं। मेटल कांटेक्ट ऊपर जो एल्युमिनियम का बना था, बॉडी आपकी
समझी रहे हैं, ठीक है। तो दो मेटल कांटेक्ट के मध्य SiO2 आ गया, इसीलिए किसका कार्य करने लगा, किसका कार्य करने लगा, कैपेसिटर की तरह कार्य करने लगा, ठीक है। तो अब आराम से देखिए बेटा, अब आराम से आप चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या बोला गया था, आप देखो, अब हम यहाँ ए पढ़ लिए। अब अगर आपको कोई बोल दे कि आप बनाइए किसका बेटा, किसका, सिंपल सा डायग्राम बनाइए किसका, पी चैनल इनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट। पी चैनल की बात किया तो बॉडी किसकी बनेगी बेटा, उल्टा एन चैनल की। पी चैनल की बात किया तो बॉडी किसकी बनेगी, बॉडी किसकी बनेगी, एन चैनल की। किसकी बनेगी, एन चैनल की। और जो सोर्स और ड्रेन टर्मिनल से जो पोर्शन जुड़े हुए हैं वो किसके बनेंगे, पी टाइप के। और ये क्या होंगे, हाईली डोप्ड होंगे, पी दोनों हाईली डोप्ड होंगे। और एन जो होगा बॉडी वो क्या होगा, लाइटली डोप्ड होगा, ठीक है। इसके बाद सेम सोर्स गेट और ड्रेन, ठीक है। यहाँ नीचे आपका आ गया क्या, बॉडी या सबस्ट्रेट। अब इसके ऑपरेशन के लिए आप सोच रहे होंगे इसका ऑपरेशन कैसे होगा भैया, आप अब डर गए, ठीक है। कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा एक बार डायग्राम देख लीजिए। यहाँ पे इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है, ताकि दिखे आपको। ये क्या था, सोर्स या बॉडी या सबस्ट्रेट, ठीक है। हमने बोला ये शॉर्ट होता है। अब क्या करेंगे बेटा, हमें ऊपर चैनल का निर्माण करना है। तो ऊपर चूंकि पी है, ऊपर का भाग पी है, ठीक है, और नीचे का भाग एन है। इसका मतलब हमें होल्स को यहाँ ले जाना है। होल्स को यहाँ ले जाने के लिए गेट पे क्या जोड़ेंगे, अब गेट पे क्या जोड़ेंगे बेटा, माइनस। गेट पे क्या जोड़ेंगे, जस्ट उसके अपोजिट है बेटा, जस्ट उसके अपोजिट है, गेट पे माइनस जोड़ देंगे। तो यहाँ का एन चैनल में जो अल्पसंख्यक आवेशवाहक होल्स थे वो कहाँ जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे। और क्या होगा, और यहाँ पे प्लस जोड़े हो तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे वो क्या होंगे, नीचे की तरफ आएंगे। अर्थात यहाँ होल मिलके एक चैनल का निर्माण कर देते हैं और इलेक्ट्रॉन्स नीचे आ जाते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमें यहाँ होल को खींचना है बेटा, होल को खींचना है तो क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, डी को किससे जोड़ेंगे बेटा, माइनस से जोड़ेंगे ना, माइनस से जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, तभी तो यहाँ के होल्स को देखो, ये क्या करेगा, देखो इसके मध्य प्लस लगाया तो ये प्लस क्या करेगा, इन होल्स को इधर भेजेगा, होल्स को इधर भेजेगा। जब होल्स को इधर भेजेगा तो ये माइनस रहेगा, तभी तो इस होल्स को खींचेगा। और होल जब इधर फ्लो कर रहा है तो ड्रेन धारा भी इधर ही फ्लो करेगा, क्योंकि ड्रेन धारा का निर्माण किधर होगा, ड्रेन धारा का निर्माण किधर होगा, इधर होगा, क्योंकि होल जिधर फ्लो करता है धारा भी उसी दिशा में फ्लो करती है। तो देखिए कुछ था, बस वही थ्योरेटिकली चेंज कर देना बेटा। क्या चेंज करेंगे आप, कि इस दशा में क्या जी, पी टाइप इनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट की दशा में हम क्या करेंगे, गेट और सोर्स टर्मिनल के मध्य गेट को प्लस बैटरी के माइनस टर्मिनल से और सोर्स को बैटरी के प्लस टर्मिनल से जोड़ेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, एक चैनल का निर्माण हो जाता है। वही सारी चीजें थ्योरेटिकली लिखना है, जिसे उम्मीद करता हूं आप स्वतः ही लिख लेंगे। अब हम बात करते हैं जेफेट और मॉसफेट में अंतर की। जेफेट और मॉसफेट में अंतर की, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बुक में, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जेफेट और मॉसफेट में हमने क्या पढ़ा, जेफेट या फेट, जेफेट को ही फेट बोलते हैं, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर या फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इन दोनों में अंतर। फेट क्या होता है, इसमें गेट चैनल में कुचालक नहीं होता, गेट चैनल तो होता है दोनों में, फेट और मॉसफेट दोनों में गेट चैनल होता है, लेकिन गेट चैनल में एक कुचालक नहीं, SiO2 की लेयर होती है क्या, उसमें नहीं होती है, इसमें SiO2 की लेयर होती है। क्या होता है दूसरा अंतर, क्या बताओगे बेटा, एन चैनल टाइप, देखो फेट को दो भागों में डिवाइड किया गया है, या एन चैनल टाइप और पी चैनल टाइप के होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, ये इनहेंसमेंट टाइप और क्या होते हैं, डिप्लीशन टाइप होते हैं। फर्दर इनहेंसमेंट टाइप को दो भागों में एन चैनल और पी चैनल, और फर्दर डिप्लीशन टाइप को एन चैनल और पी चैनल में डिवाइड किया है। दूसरा अंतर ये हो गया। तीसरा क्या है, ये केवल डिप्लीशन मोड में प्रदर्शित हो सकता है, ये केवल किस में कार्य करता है, डिप्लीशन मोड में कार्य करता है, लेकिन ये डिप्लीशन और इनहेंसमेंट मोड दोनों में कार्य करता है, तीसरा क्या है, इसका इनपुट प्रतिरोध अधिक होता है, इसका इनपुट रेजिस्टेंस अधिक होता है, और इसका इनपुट रेजिस्टेंस बहुत अधिक होता है।
इसका तो अधिक होता ही है, फिट का इनपुट रेजिस्टेंस अधिक होता है, ठीक है, फिट का अधिक होता है, लेकिन इसका उससे भी अधिक होता है। उसके बाद यह प्रायः प्रवर्धकों एम्पलीफायर में प्रयुक्त किया जाता है और ये प्रायः डिजिटल प्रयुक्तों में प्रयुक्त किया जाता है। 5 अंतर आप पढ़ लीजिएगा, आपका काम चल जाएगा। जेफिट और मॉसफेट में अंतर। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा बेटा, हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, व्हाट डू यू मीन बाय ये फिट। फिट क्या होता है, फिट कितने प्रकार के होते हैं, हमने देखा था फिट 2 तरह के होते हैं, एन चैनल और पी चैनल। एन और पी चैनल दोनों को पढ़ा हमने। फिर आया फिट और मॉसफेट और आईजीबीटी पे, मॉसफेट और आईजीएफईटी पे, ठीक है। मॉसफेट को फिर हमने पढ़ा कि ये भी 2 तरीके के होते हैं। कैसे हमने कैसे देखा, इनहैंसमेंट टाइप एंड डिप्लीशन टाइप। इनहैंसमेंट टाइप हमने पढ़ा एन चैनल और पी चैनल। एन चैनल की जब हम बात करेंगे तो बॉडी पी भाग से पी टाइप से मटेरियल से बना रहेगा, और जब पी इनहैंसमेंट टाइप मॉसफेट की बात करेंगे तो बॉडी एन का बना रहेगा, अपोजिट होता है। इन दोनों में अंतर देख लिया हम लोगों ने। अब थोड़ा सा पहले यहाँ तक का अच्छे से स्क्रीन, हाँ अब एक ये भी पढ़ लेते हैं, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा समाप्त। आपका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा बेटा, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पे ये यूनिट जो हो जाएगी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अगले 3 दिन के अंदर, आप 3 से 4 दिन, मैक्सिमम 4 दिन के अंदर आपका सिलेबस समाप्त कर दूंगा, और उसके 3 दिन तक आपका रिवीजन के तौर पे कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या है, कैसे है, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। अब देखिए बेटा, खुश मत कीजिए, कभी कभी आ जाता है CMOS का, क्या लिखिए, शॉर्ट नोट आ जाता है, नोट लिख दीजिए, CMOS का पे नोट लिख दीजिए। 5 नंबर में इसे ही आ जाता है। इसको बोलते हैं कप्लीमेंट्री मॉसफेट। क्या बोलते हैं, फुल फॉर्म क्या है CMOS का, कप्लीमेंट्री मॉसफेट। क्या होता है, कप्लीमेंट्री मॉसफेट होता है। इसमें क्या करते हैं, एक एन चैनल मॉसफेट को लेते हैं और एक, इसमें क्या करते हैं, एक एन चैनल, एक पी चैनल मॉसफेट को लेते हैं और एक एन चैनल मॉसफेट को लेते हैं, और दोनों को कॉम्बिनेशन करके एक टर्मिनल पे इनपुट देते हैं और एक टर्मिनल पे आउटपुट देते हैं। इस तरह का एक डिवाइस का निर्माण करते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा आपके सिलेबस में नहीं दिया है, बस थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन पढ़ना है, कहाँ उपयोग किया जाता है पढ़ना है, बस, और कुछ नहीं, ठीक है। तो अब इसका देखो कैसे बनाते हैं इसको, ठीक है। हमने बोला क्या करते हैं, देखते जाइए। हमने बोला पहले यहाँ आपको अच्छे से शो कर दूँ, क्या बोला मैंने, इसमें एक पी चैनल मॉसफेट लेते हैं और एक एन चैनल मॉसफेट लेते हैं। क्या लेते हैं, एक लेते हैं पी और एक लेते हैं एन। ये क्या है, पी टाइप मॉसफेट है, ठीक है। कितने सिरे बोला था हमने, 1 2 3 सिरे और एक 4 सिरे, ठीक है बेटा। 4 सिरे की हमने बात की थी कि नहीं की थी, हमने बोला था, एक सेकेंड, एक को अच्छे से समझ लो, दूसरे को बाद में समझ, ऐसे बनाओ पूरा अच्छे से, सॉरी। क्या बोला था हमने कि क्या होता है, ये हो गया सोर्स, ये क्या हो गया सोर्स, ये हो गया ड्रेन, और ये हो गया गेट। हमने बोला था कि 4 को लेंगे तो 2 शॉर्ट होते हैं। ये क्या है, बॉडी है। तो एन चैनल की बात कर रहा है, पहले हम बता रहे हैं किसको, पी चैनल को, पी चैनल को बात करेंगे तो सोर्स से इसमें एरो दिखाएंगे, जैसे धारा दिखाते हैं ना, जैसे बीजेटी में दिखाते हैं, इसी तरह इसमें भी एरो दिखाएंगे। लेकिन जब पी बोलेंगे तो किधर होगा बेटा, ये एरो बाहर की तरफ होगा। यहाँ पे एक एरो शो करेंगे, यहाँ पे एक एरो शो करेंगे, और कहाँ होगा वो, पी की जब बात करेंगे तो बाहर की तरफ होगा, और जब एन की बात करेंगे सेम तरीके से एन की बात करेंगे। अब एन ले लो, ये क्या हो गया, गेट, ये सोर्स, और ये क्या हो गया, ड्रेन। एन की बात करेंगे तो सोर्स से धारा कहाँ आएगी, अंदर की तरफ आएगी। तो ये सिंबल हो गया एन चैनल मॉसफेट का और पी चैनल मॉसफेट का। इसको आप बना लीजिएगा कॉपी पे। अब CMOS हो गया, ठीक है, CMOS हो गया। तो हमने बोला कि एक पी चैनल मॉसफेट, यहाँ पे देखो क्या लिया है, देखो क्या किया है, एक पी को लिया है, तो पी में बाहर की तरफ एरो दिखाया है। फिर नीचे एक एन को लिया है, तो क्या करते हैं, इसके दोनों गेट को कॉमन कर देते हैं। दोनों गेट को क्या करते हैं बेटा, दोनों गेट को कॉमन कर देंगे। दोनों गेट को कॉमन करके इस पे इनपुट, इसको इनपुट टर्मिनल बना देते हैं, अर्थात यहाँ इनपुट देते हैं,
और दोनों के ड्रेन को कॉमन करके यहाँ पे आउटपुट टर्मिनल बना देते हैं। अर्थात क्या किया, पूरा देख लो एक साथ, ऐसे देख लीजिए एक बार, ऐसे देख लो क्या किया है यहाँ पे, क्या किया है, इसको लिया है P को और N को, तो इसके गेट को कॉमन करके इनपुट टर्मिनल बना लिया, और इसको क्या किया, ड्रेन को कॉमन करके, यहाँ से ड्रेन को कॉमन करके क्या बना दिया बेटा, क्या बना दिया, इसके आउटपुट को बना दिया। बनाने का तरीका जरूर देखिएगा। देखो यहाँ दोनों को, सोर्स को ऊपर की तरफ, इधर भी सोर्स को इधर कर देना, दोनों से आउटपुट बना दिया। मतलब ड्रेन टर्मिनल को कॉमन करके आउटपुट और गेट टर्मिनल को कॉमन करके इनपुट बना दिया। अब इसकी थ्योरेटिकली थोड़ा सा देख लीजिए क्या कहना क्या चाह रहा है। ये बोल रहा है यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें दो मॉसफेट, एक P चैनल और दूसरा N चैनल प्रयुक्त होते हैं। इस परिपथ में दोनों मॉसफेट कॉमन सोर्स मोड में प्रचालित होते हैं। कॉमन सोर्स मोड कि सोर्स मोड को क्या किया है, दोनों के सोर्स मोड को क्या किया है, छोड़ दिया ना, कॉमन सोर्स मोड में प्रचालित होते हैं। ठीक है, यह परिपथ एक इन्वर्टर प्रवर्धक की भांति कार्य करता है। इन्वर्टर प्रवर्धक की बात कार्य करता है और परिपथ के दोनों मॉसफेट के गेट टर्मिनल को परस्पर संयोजित करके इनपुट टर्मिनल बनाया जाता है तथा दोनों के ड्रेन टर्मिनल को परस्पर, यहाँ थोड़ा गलत हो गया, परस्पर संयोजित करके आउटपुट, ये वोल्टेज नहीं होगा, आउटपुट टर्मिनल बनाया जाता है। दो चीजें, ड्रेन टर्मिनल को क्या करते हैं, परस्पर है, ये परस्पर संयोजित करके आउटपुट टर्मिनल बनाया जाता है। वोल्टेज नहीं होगा, आउटपुट टर्मिनल होगा, वो गलती से लिखा गया। ठीक है, ये आपने देख लिया। CMOS का उपयोग कहाँ करते हैं, इसका उपयोग लॉजिक गेट में करते हैं। इसका उपयोग कहाँ करते हैं बेटा, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, सॉरी, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, लॉजिक गेट में करते हैं, फ्लिप फ्लॉप में करते हैं, काउंटर में करते हैं, डिकोडर में करते हैं, मल्टी वाइब्रेटर में करते हैं। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, आज आप टोटल स्क्रीनशॉट ले लीजिए जितना भी हमने पढ़ाया। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा। ठीक है, हम यहाँ से पढ़े, अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आप नोट्स बना सकें। और जितने भी, ठीक है, तो मॉसफेट और IGFET, ठीक है, आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया। फिर पहला हेडिंग था मॉसफेट, दूसरी हेडिंग थी टाइप ऑफ मॉसफेट, टाइप ऑफ मॉसफेट, इसकी एक वो लीजिए, टाइप ऑफ मॉसफेट, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए अच्छे से। ठीक है, फिर हमने हेडिंग डाला था इन्हांसमेंट टाइप मॉसफेट में, N चैनल इन्हांसमेंट टाइप मॉसफेट। ठीक है, इसका ये संरचना बनाया था, ये संरचना था फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 1 के बाद ये थ्योरी। ठीक है, फिगर नंबर 1 के बाद ये थ्योरी टोटल लिखिए, टोटल थ्योरी अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर फिगर नंबर 2, फिर फिगर नंबर क्या आएगा, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर फिगर नंबर 2, फिर क्या आएगा, फिगर नंबर 2, इसको हमने आपको यहाँ पे एडिट करके बताया ही था कैसे बनाना है, उसको बना लीजिएगा। फिगर नंबर 2 ये आ गया। ठीक है, सॉरी, यहाँ तक बना लिया, संरचना यहाँ तक लिख लिया। फिर क्या था कि मॉसफेट का प्रचालन था, संरचना यहाँ तक कर लीजिए, ये देखिए यहाँ तक कर लीजिए। फिर क्या, मॉसफेट का प्रचालन में गेट चैनल कैपेसिटर का निर्माण दिखाया गया है, ये डायग्राम बना लीजिएगा। ठीक है, फिगर नंबर B था, फिगर नंबर C आपको हमने बताया ही था। फिर फिगर नंबर D, क्यों ऐसा करते हैं, क्यों ऐसे प्रचालित करते हैं, ये सारी चीज़ें, इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद, इसका ले चुके होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर देन आगे बढ़ते हैं। थ्योरी, ये पूरा थ्योरी लिखिए, अच्छे से थ्योरी आप लिखिए और अपनी कॉपी पे समझिए। ठीक है, कॉपी पे समझिए और लिखिए। ठीक है, लिख के तैयार कीजिए, और ये इसकी थ्योरी हो गई। फिर हमने क्या किया था, P चैनल इन्हांसमेंट टाइप मॉसफेट का संरचना और क्या उसका वर्किंग। तो जब एग्जाम में आपसे पूछेगा ना बेटा संरचना बताइए, तो संरचना सिंपल यही बताएंगे। ठीक है, देखो एग्जाम में अगर आपसे पूछा, अब इतना बनाएंगे क्या 5 नंबर में, नहीं ना।
तो देखिए, जब एग्जाम में आपको जब भी पूछे, एग्जाम में पूछ दिया मॉसफेट की संरचना एवं प्रचालन की व्याख्या कीजिए, सिर्फ 2 डायग्राम बनाना है, एक ये और दूसरा डायग्राम क्या करेंगे बेटा, दूसरा डायग्राम सीधे आके क्या बनाएंगे, सीधे दूसरा डायग्राम क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे। अगर टाइम रहे आपके पास तो इस चैनल का भी निर्माण दिखा सकते हैं, वरना नहीं भी दिखाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये बना देंगे, ठीक है। लेकिन थ्योरेटिकली लिखेंगे कि चैनल का निर्माण होता है, थ्योरेटिकली लिखेंगे, थ्योरेटिकली उसको लिखेंगे, लेकिन डायग्राम नहीं भी बनाएंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया, ये चीज़ हम लोग पढ़ लिए। यहाँ आपको ये दोनों चीज़ें दिखा दिया, क्यों कैसे क्या करेंगे, क्यों ऐसे कनेक्ट करेंगे, जेफेट और मॉसफेट में अंतर, ठीक है, इसको बना लीजिए। फिर जेफेट और मॉसफेट में अंतर देख लीजिए बेटा, कैसे क्या होता है, सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले दीजिए जेफेट और मॉसफेट में, ठीक है। उसके बाद CMOS जो था कम्प्लीमेंट्री मॉसफेट, इसका भी आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, अच्छे से थ्योरी पूरा लिख लीजिए अच्छे से, ये कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। तो ये यूनिट आपकी कंप्लीट हुई। अब आपके सिर्फ एक यूनिट बची है जिसका नाम है क्या, नेक्स्ट चैप्टर का नाम है बेसिक ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। इसमें DC लोड लाइन, AC लोड लाइन क्या होता है, फिर कपलिंग क्या होती है, यही सारी चीज़ें पढ़नी है। तो अगले 3 दिन के अंदर आपका सिलेबस समाप्त करेंगे, ठीक है। और रिवीजन अगले 2-3 दिन रिवीजन कर देंगे, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे, आपका टोटल सिलेबस समाप्त हो जाएगा। तो मॉसफेट आपको समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ अच्छी तरीके से, ठीक है। और आप इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा।